11th का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज में एक्सरसाइज 9.1 उसका क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, एक काइट, एक पतंग है, एक काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर। कितना हाइट पे उड़ रहा है? 60 मीटर हाइट पे, अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट। स्ट्रिंग यानी ये जो पतंग होती है उसका डोर, स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट, टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। बांध रखा है, वो स्ट्रिंग को क्या करके रखा है? बांध रखा है। द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। इंक्लाइन करता है, इंक्लाइन कितना डिग्री करता है? वो 60 डिग्री करता है। फाइंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ, स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, डोर का लेंथ कितना है, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें बोलता है। पहला क्या करेंगे हम लोग, काइट इज फ्लाइंग। काइट का हाइट ग्राउंड से, काइट का हाइट ग्राउंड से कितना है? 60 मीटर है। ये है ग्राउंड और ये है पतंग का हाइट। ये पतंग का हाइट है। ये ए माना, ये बी माना, ये सी माना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है जहां पे डोर को बांध के रखा है। काइट टाइड टू अ पॉइंट, काइट टाइड टू अ पॉइंट, जहां पे बांध के रखा है। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे बांध के रखा है। तो हाइट कितना बोलता है? काइट का हाइट बोलता है ये 60 मीटर। तो लिख दो यहां पे 60 मीटर ऊंचाई है, 60 मीटर ऊंचाई पे। The string attached to the kite tied to a point on the ground. The inclination of the string, inclination of the string, डोर का inclination ग्राउंड के साथ with the ground is 60 डिग्री। ये डोर है, ये डोर है, ये AC क्या है? डोर है। तो इसका इंक्लिनेशन बोलता है 60 डिग्री। ये लिख दो यहीं पे 60 डिग्री, लिख दिया 60 डिग्री। ये भी है 60, ये भी है 60। हमें एसी डोर का इंक्लिनेशन, जो डोर का इंक्लिनेशन है और डोर का जो लंबाई है, लेंथ, डोर का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। यह फिगर आप ठीक से देख लो। फिगर में ऊंचाई दी है, बेस को कोई पूछा नहीं है, एक पॉइंट बोला है, एक पॉइंट बोला है और वो 60 डिग्री एंगल ग्राउंड के साथ बनाता है, ये बोला है। हमें ये दिया है, तो ये क्या है? ये तो परपेंडिकुलर है। मैं इधर लिख लेता हूं अंदर, ब्रैकेट के अंदर परपेंडिकुलर। और हमें निकालने के लिए, डोर की लंबाई निकालने के लिए बोलता है, एसी है डोर की लंबाई, एसी है डोर की लंबाई, और निकालने के लिए बोला है। तो एक ही बात निकालना है। तो हमें ऊंचाई दी है, परपेंडिकुलर दिया है, हाइपो निकालने के लिए बोला है। ये हाइपो है ट्रायंगल का, परपेंडिकुलर दिया है, ये ए बी परपेंडिकुलर है और ये एसी हाइपो है। तो हमें ये दिया है और ये निकालने के लिए बोला है। ये दोनों हम साइन यूज करेंगे, कॉस यूज करेंगे या टैन यूज करेंगे। इसमें देखो, ये साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, कॉस इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो, टैन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें से कौन सा यूज कर रहा है? तो ये दोनों परपेंडिकुलर और हाइपो, ये दोनों किस में मिलते हैं? ये दोनों मिलते हैं साइन में, ये दोनों मिलते हैं साइन में। तो हम साइन यूज करेंगे, साइन। लेकिन साइन कितना डिग्री? साइन इधर हमें 60 डिग्री बोला है, साइन 60 डिग्री यूज करेंगे, साइन 60 डिग्री
यूज करेंगे। साइन 60 डिग्री क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ये लिख लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो बोला है। परपेंडिकुलर क्या है? ये भी है, लिख दो ए बी अपॉन, और हाइपो, हाइपो क्या है? एसी है, लिखो यहां पे एसी, लिख दिया। तो ए बी हमें कितना दिया है? ए बी परपेंडिकुलर हमें 60 दिया है, तो लिख दो यहां पे 60, यहां लिख दिया 60। बचा क्या? एसी तो हमें निकालने के लिए बोला है, एसी एज इट इज लिख दो, एसी लिख दिया। लेकिन साइन 60 का वैल्यू डालना, साइन 60 का वैल्यू कितना है? और टेबल आपको फिर से याद करना होगा। साइन 60 का वैल्यू ये देखो, साइन 60 का वैल्यू क्या है? साइन 60 का वैल्यू √3/2 है, तो यहां लिख दीजिए √3/2, यहां √3/2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये देखो √3 इंटू क्या आएगा? इंटू एसी आएगा, इक्वल टू ये 120 आएगा, 60 इंटू 2 क्रॉस में कितना आएगा? 120 आएगा। तो एसी आपका कितना आएगा? एसी इक्वल टू 120 अपॉन √3 आएगा, 120 अपॉन √3 आएगा। लेकिन ऐसा रख के चलेगा नहीं, ये तो आंसर कोई मानेगा नहीं, इसको रेशनलाइज करना होगा, तो कर दो रेशनलाइज। ये 120 इधर का साइड 120/√3 है, 120/√3 है, एज इट इज लिखा, लेकिन रेशनलाइज करने का है तो इसमें इंटू करना है। ये नीचे की टर्म √3 अपॉन √3, ये हो गया रेशनलाइज। ऊपर का कितना आएगा? ये 120 √3 आएगा, और नीचे का √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 क्या होता है? ये इसको ऐसा लिख सकते हैं, इंटू 3, दो रूट को एक साथ ऐसा लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? ये 120 √3 अपॉन ये एक पेयर बन गया है, ये 3 का स्क्वायर ही है, तो एक पेयर में से एक 3 बाहर आएगा, एक 3 बाहर आएगा, और 3 1 जा और 3 4 जा, ऊपर का 0 40, ये देखो ये 40 √3, 40 √3, और ये क्या आया? एसी आया, ये एसी आया। एसी हमारा क्या था? एसी हमारा डोर का लंबाई था, डोर का लेंथ, ये लेंथ था, लेंथ फाइंड आउट करने के लिए बोला था एसी। तो एसी का लेंथ आ गया हमारा ये मीटर में। एसी का लेंथ कितना आया? 40 इंटू √3 मीटर। ये देखिए, तो इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं था, छोटा ही क्वेश्चन था, लेकिन साइन यूज करना है, कॉस यूज करना है, ये आपको मैंने बोला है। साइन कब यूज करना है? हमें ये 60 दिया था, ये 60 परपेंडिकुलर दिया था, हाइपो निकालने के लिए बोला था, परपेंडिकुलर दिया था, हाइपो निकालने के लिए बोला था। तो परपेंडिकुलर और हाइपो साइन में मिलते हैं दोनों, तो साइन यूज करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछता है? और 1.5 मीटर टॉल बॉय, क्या बोलता है? 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। टॉल बिल्डिंग 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उससे दूर 1.5 मीटर टॉल बॉय, 30 मीटर टॉल
building, the angle of elevation from his point, from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60. Increases from 30 to 60 as he walked towards the building. जब वो बिल्डिंग के तरफ चलता है तो एंगल चेंज हो जाता है 30 से 60 तक. Find the distance he walked towards the building. वो बिल्डिंग के तरफ कितना चला. पहला 30 एंगल था, बाद में 60 हो गया, तो वो बिल्डिंग के तरफ कितना चला, तब वो 60 एंगल बना. वो बोलता है. पहला क्या करेंगे, बिल्डिंग का हाइट. पहला बिल्डिंग का हाइट. बिल्डिंग का हाइट कितना दिया बोलता है, 30 मीटर हाइट बोलता है. ये देखो, ये बिल्डिंग का टॉप समझो, ये बिल्डिंग का बेस समझो. ये बिल्डिंग का टॉप है, इसको टॉप बोल सकते हो. ये है टॉप और ये है बेस, इसको बेस बोल सकते हो. तो हमें ये, और लड़का कितना है, लड़का 1.5 मीटर टॉल. ये लड़का हमने खड़ा कर दिया, तो यहां आ गया 1.5 मीटर टॉल बॉय बोला है. ये देखो, ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है. और बिल्डिंग का तो टोटल हाइट इतना है, बिल्डिंग का टोटल हाइट इतना है, यहां से यहां तक. बिल्डिंग का टोटल हाइट यहां से यहां तक है. पहला इसको नाम देते हैं ए, इसको देते हैं बी और इसको देते हैं सी. सी एंगल. और पहला लड़का बिल्डिंग के तरफ चलता है. ये देखिए, लड़का बिल्डिंग के तरफ चला तो कहां तक आ गया, यहां तक आ गया, यहां तक आ गया. तो हम इसको एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं डी, इसको बोलते हैं डी. यहां से यहां तक चला. पहला वो 30 एंगल बनाया था, यहां था 30 एंगल. वो बिल्डिंग के तरफ चला, यहां बना 60 डिग्री एंगल. ये देखो 30 और 60. फिगर समझ के ले लो एक बार, फिगर समझ के ले लो. और बिल्डिंग का टोटल हाइट स्टैंडिंग फ्रॉम द 30 टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. ये टोटल 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है. उसमें से 30 मीटर में से हमें ये माइनस करना होगा 1.5. तो हमें ये ट्रायंगल का पता चलेगा ऊपर के. तो 1.5 माइनस किया तो 30 में से 1.5 माइनस किया तो ये 28.5 मीटर. ये 28.5 मीटर ये डिस्टेंस आएगा. ए बी कितना आएगा, उसमें से 1.5 माइनस करना है बस. हमें ये परपेंडिकुलर मिला, ये ट्रायंगल का परपेंडिकुलर मिला और ये लड़के का हाइट भी मिला. दोनों एंगल भी मिले. तो हमें क्या करना है, तो हमें ये लड़का, यहाँ प्रॉब्लम एक ही है, ये 30 पे खड़ा था, बाद में 60 एंगल बनाया, तो कितना यहां तक कितना चला. ये देखो, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है. ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस लड़का कितना चला ये फाइंड आउट करने के लिए बोलता है. तो हमें नीचे के साइड में बेस में कुछ भी नहीं दिया है, हमें ये हाइट मालूम है, हमें ये हाइट मालूम है. ये अभी पता किया हमने, पता. तो पहले क्या करते हैं, पहले ये एंगल
ए बी और डी, ये पहला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हम फाइंड आउट करते हैं। तो पहला फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या बोला है, ये दिया है, ये हाइट तो हमें मिली है, हमें ये भी निकालना है, तो इसको बी और डी हमें पता करना है। तो हमें ये दिया है और ये फाइंड आउट करना है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस किसमें होते हैं, क्या यूज करेंगे, साइन यूज करेंगे, कॉस यूज करेंगे या टैन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे। हमें ये ट्रायंगल यहां से यहां तक, ये ट्रायंगल हमें ये करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये दिया है, ये फाइंड आउट करना है। ये दोनों हमें बेस और परपेंडिकुलर हमें टैन में मिलते हैं। ये देखो बेस और परपेंडिकुलर टैन में मिलते हैं, तो हम टैन का यूज करेंगे। ये देखिए टैन लिखा हमने, कैसा फाइंड आउट किया, एक दिया है परपेंडिकुलर दिया है, बेस फाइंड आउट करना है, तो हमें इसलिए टैन यूज किया। बेस और परपेंडिकुलर सिर्फ टैन में मिलते हैं, दोनों भी टैन में मिलते हैं, तो हमने टैन यूज किया बस। तो टैन कितना डिग्री, तो देखो इसका 60 डिग्री है, लिख दो यहाँ पे 60 डिग्री। और टैन को क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हमारा है ए बी, परपेंडिकुलर हमारा ए बी है, तो लिख दो ए बी। परपेंडिकुलर ए बी है कि नहीं, ये भी है, ए और बी हमने लिखा है, ए बी लिखा। बेस क्या है, बी और डी, इधर डी है हमारा, बी डी इतना, तो बी डी लिख दीजिए, बी और डी इधर। और tan 60 का वैल्यू क्या है, फिर से एक बार टेबल, tan 60 की वैल्यू है √3, tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3 है, तो यहां √3 लिख दीजिए, √3 लिख दीजिए। तो क्या होगा, अभी आगे मूव करते हैं। ए बी हमारा, ए और बी कितना है 28.5, लिख दो यहाँ पे 28.5 अपॉन ए बी डी इक्वल टू ये √3 है। इसको क्या करेंगे, इसको यहां ला सकते हैं, इसको यहां ला सकते हैं, नहीं तो हमारे तरफ से एक लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये √3 लिख दीजिए, और ये इसको मल्टीप्लाई करेगा बी डी इक्वल टू ये 28.5 हो गया। ये देखो बी डी इक्वल टू 28.5 अपॉन ये उधर जाएगा डिवाइड में √3, 28.5 √3, ये आ गए हमारी बीडी की वैल्यू। यहां से यहां तक आ गई। हमें ये भी फाइंड आउट करना है, तो इस बार हम ट्रायंगल ए बी और सी ले लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, पूरा ट्रायंगल लेंगे ए बी और सी, एबीसी, ट्रायंगल एबीसी। तो इसमें क्या है, ट्रायंगल एबीसी में हमें परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना है, परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस, अभी हमने tan यूज किया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां भी परपेंडिकुलर है हमारे पास और बेस निकालना है, तो tan
फिर से एक बार tan फिर से एक बार tan tan कितना डिग्री, मगर tan है 630 डिग्री, लिख दो तो tan 30 डिग्री, tan 30 इक्वल टू ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये लिख दीजिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी लिख दो, ए बी, और बेस क्या है, बी और बी सी लिख दो, बी सी। और tan 30 की वैल्यू क्या है, tan 30 की वैल्यू है 1/√3, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3 लिख दिया हमने। अभी क्या करना है, अभी हमारे पास क्या है, ये भी है हमारे पास, ये देखो परपेंडिकुलर 28.5, तो ये भी लिख दो ये भी 28.5 लिख दिया। और बीसी तो हमें फाइंड आउट करना है, लिख दो बीसी एज इट इज, और ये 1/√3 कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बीसी क्या है, बीसी, ये बीसी इंटू 1 हो गया तो बीसी रह गया, ये उसको मल्टीप्लाई करो, ये 28.5√3 क्या हो गया, 28.5√3 हमारा बीसी आ गया, ये टोटल आ गया, पहला हमारा आधा आया था, ये 28.5/√3 ये आधा था, ये आधा था, अभी पूरा मिला हमें इतना। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये लड़का यहां से यहां तक चला, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हमें टोटल में से इस पार्ट को निकाल देना होगा, टोटल हमें मिला है ये, और निकाल क्या देना है, पहला हमें बीसी मिला था, बीडी मिला था, वो बीडी को निकाल दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, या और ये इतना हमें लड़का कितना चला वो डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें डीसी फाइंड आउट करना है, डीसी। तो डीसी फाइंड आउट कैसा करेंगे, यहां पे ये खत्म, अभी डीसी फाइंड आउट करना है, डीसी इक्वल टू हम लिखेंगे टोटल कितना आया है हमारा बीसी, ये देखो बीसी माइनस बीडी, डीसी इक्वल टू बीसी माइनस बीडी, ये देखो। तो क्या करना है, इसका वैल्यू इसमें पुटअप करना है, इक्वल टू इसको निकाल देते हैं, आप काम होगा इसका। ये अभी हमें डीसी, ये देखो डीसी इक्वल टू हमें ये बीसी हमें कितना में, ये हमें बीसी, ये देखो बीसी 28.5√3 28.5√3 माइनस हमने उधर क्या लिखा, बीसी लिखा, बीसी ए टोटल बेस था, टोटल बेस में से इसको हटाना है, ये लड़का कितना चला तब पता चलेगा, तो इसको हटाओ, इसका क्या आया था, तो ये 28.5 अपॉन √3 है ये, इसका वैल्यू कितना आया था, इसका वैल्यू देखो, ये वैल्यू
यहां पे लिखा है, ये वैल्यू यहां पे लिखा है। तो करो कैलकुलेट, हमारी तरफ से एक लगा दो इधर, तभी तो पता ये होगा, तभी कैलकुलेशन इजी होगा। इसका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा √3 और ये 28.5 √3 और ये √3 भी उसको मल्टीप्लाई करेगा। ये देखो इसने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको एलसीएम आया ये और ये मल्टीप्लाई कर दो तो वो कितना होगा? वो उतना ही रहेगा, माइनस ये 28.5 माइनस ये 28.5 ही होगा। तो इसका कैलकुलेशन कर दो। इसका कैलकुलेशन क्या आएगा? इसका कैलकुलेशन आएगा 28.5 इंटू 3 ये √3 इंटू √3 सिर्फ √3 आता है, सिर्फ 3 आता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, √3 इंटू √3 सिर्फ √3 आता है, माइनस ये माइनस 28.5 क्या है? 28.5 अपॉन ये √3 है ही। इसका कैलकुलेशन करो। इसका कैलकुलेशन कितना आता है? ये आता है 85.5 माइनस ये 28.5 माइनस कितना? 28.5 और ये √3 ये √3 होगा। तो ये बनेगा, ये कितना होगा? ये होता है 57। ये देखिए आप करके देखिए, ये 57 होता है, ये 57 होता है। 57 में बाय √3 है, लेकिन इसको क्या, इसको ऐसा नहीं रख सकते, करके रैशनलाइज करना पड़ेगा। कर दो उधर ये रैशनलाइज, ये 3/√3 होगा। तो ये इक्वल टू 57, ये देखिए 57 √3 होगा ऊपर का पार्ट, और नीचे का पार्ट अभी हमने इधर देखा √3 इंटू √3 सिर्फ 3 होता है। ये √3 इंटू √3 ये सिर्फ 3 होता है, ये सिर्फ 3 होता है। ये 3 से अगर इसको कटाया, इसको कट कर दिया तो वो कितना बनेगा? वो बनेगा 19। ये बनेगा 19 √3 ये 1 से कटेगा, ये 19 से कटेगा, तो बच गया यहाँ 19 और √3 19 और √3 और 19 और √3 मीटर, यहाँ पे मीटर है। ये हमारा 19, ये हम कहा लिखे? ये हमारा आंसर है, वो हम जरा ठीक जगह पे लिखते हैं, ठीक जगह पे लिखेंगे। ये इक्वल टू, ये देखो 19 √3 मीटर, ये रहेगा आपका आंसर, ये रहेगा आपका आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जरा टफ था, लेकिन थोड़ा सा कूल दिमाग से किया तो हो जाता है। पहले हमने ये ट्रायंगल को सॉल्व किया,
बाद में पूरे ट्रायंगल को सॉल्व किया, बाद में ये लड़का कितना चला, ये टोटल डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस हमने माइनस कर दिया। ये देखो ये हमने कैलकुलेट किया है।